ये देखिए, अब हमारी ये सारी डक जो है फिल हो गई है। देख रहे हैं, डक फिल हो गई। और जो इसका ये कटिंग का पोर्शन है, इसको अब आपने सुई से बंद कर देना है। उसके लिए आपने क्या करना है, सुई लीजिए, गांठ मारिए। ये एक साइड से आपने निकाला, उसके बाद में आपने ये दूसरे साइड से इस तरह से सुई निकालिए, फिर दूसरे साइड से, पहले वाले साइड से, फिर इस साइड से, और इस तरह से आपने ये नीचे वाला पोर्शन इसका बंद कर देना है स्टिच करके सुई से। इस स्टिच को लैडर स्टिच कहते हैं। इस स्टिच में आपको पता भी नहीं चलेगा बाद में कि इसमें यहाँ पर ये ओपन था आपका पोर्शन। इसमें ये देखिए, इस तरह से आपने ये थोड़ा सा खींच के और नीचे वाला पोर्शन आपने इसका जो ओपन छोड़ा था फिलिंग करने के बाद में आपने इसको बंद कर देना है। चलिए, ये हमारी डक स्टफ हो गई है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो आपकी विंग्स है इनको आपने इसमें इस तरह से अटैच करना है, इस तरह से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एक पोजीशन इसकी ले लीजिए। इस तरह से इस विंग को रखेंगे आप। देखिए, एक पिन लगा लेते हैं और इसके बाद में आपने इसको इस तरह से ज्वाइन करना है। तो दोनों साइड से आपने ऐसे ही करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए एक गांठ लगा लीजिए। देखिए स्टिच कैसे करना है। यहाँ से हमने एक गांठ निकालेंगे। उसके बाद में आपने नीचे वाले जो फर का पोर्शन है वहाँ से सुई लेंगे, वहाँ से सुई निकालेंगे आप। और इसके बाद में ये फेल्ट के पोर्शन से आप सुई निकालेंगे। जैसे हमने नीचे बंद किया था वैसे ही आपने करना है। ये फर से सुई निकाली और इसके बाद में आपने ये फेल्ट से पिन मैंने लगा के रखी है। उससे क्या होगा कि हमारी पोजीशन इधर उधर नहीं जाएगी। और इस तरह से आपने ये इसके विंग्स पहले इस साइड से ऐसे रख के जोड़ लेने हैं। ये देखिए, अब ये विंग्स यहाँ पर हमारी जुड़ गई है। इसको यहाँ पर हम गांठ मार लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको ये पिन हम निकाल देते हैं। अब ये आपने इस तरह से ये पोजीशन इसकी लेनी है और एक स्टिच आपने यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये तो हमारा बंद हो गया है पूरी तरह से। यहाँ पर आपने एक स्टिच इस तरह से लेके यहाँ से निकाला और एक इस नीचे वाला जो फेल्ट का पोर्शन है, ऊपर वाला मैं नहीं ले रही हूँ, ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे ही है। जो नीचे वाला मेरा फेल्ट का पोर्शन है उसमें से ऐसे निकाल के एक हम इसको यहाँ पर स्टिच लगा रहे हैं। इससे ये विंग बंद हो जाएंगे और हमारी इसकी पोजीशन देखिए इधर उधर नहीं जाएगी। इस तरह से आपने ये विंग इसका बंद कर लेना है। तो दोनों साइड से आप एक इस साइड से और इस साइड से सेम दूसरा वाला विंग जो है उसके साथ भी इसी तरह करेंगे। ये यहाँ रख के स्टिच करेंगे और उसके बाद में यहाँ रख के इसको यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे। इससे हमारे ये विंग्स जुड़ जाएंगे। देखिए, अब ये दोनों तरफ से इसकी विंग्स आपने जोड़ ली हैं। दोनों तरफ से इसकी विंग्स जुड़ गई हैं। अब इसके बाद में हम इसका फुट जोड़ते हैं। फुट जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से इस डक को रखिए और ये फुट जो है यहाँ पर आपने इस तरह से जोड़ना है। ये देखिए, ये पोजीशन है फुट की, इस तरह से। तो उसके लिए सेम वही है, जैसे आपने इसको यहाँ पर पकड़ा और सुई में एक गांठ मार के तो दोनों से आपने इस तरह से स्टिच करना शुरू किया। एक फेल्ट से और एक फर से, एक वाइट पोर्शन से सुई निकाली और एक रेड पोर्शन से। इसी तरह से आपने इसके दूसरा फुट भी इसके साथ में ही
बिल्कुल इसकी पोजीशन रख के आपने इसको जोड़ देना है। ये वाला फुट भी इस तरह से रखेंगे आप यहाँ पर साथ में ही, और इसको भी इसी तरह से आप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अब हमने इसके फीट भी जोड़ लिए हैं। अब लास्ट रहता है इसका बीक, इसकी चोंच जोड़नी। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमने गत्ता लिया था आपने इसकी ये पोजीशन रखनी है और इसका हाफ, जितना ये साइज है इसके हाफ साइज का आपने इसी ट्रायंगल शेप में गत्ता काट लेना है। इसको थोड़ा सा रख के आपने इसी तरह से एक दो पीसेस आपने इसी तरह से काट लेने हैं गत्ते के ट्रायंगल शेप में, और एक ये शेप होगी एक ये शेप होगी, लेकिन इसका साइज आप बिल्कुल हाफ रखेंगे, जितनी आपकी बीक है उसका हाफ साइज रखेंगे इसमें। ये देख रहे हैं। इसके बाद में आपने क्या करना है, ये बीक लेके आपने ये जो गत्ता है इसको इस बीक के अंदर में आपने, ये देखिए इसके अंदर चला गया पूरा। इस तरह से आपने दोनों साइड में ये अंदर इसके प्रेस कर लेना है। अब इस बीक को हमने इधर जोड़ना है, तो आप क्या कीजिए, इस जगह पे रख के एक पिन लगा लीजिए यहाँ पर, इससे इसकी पोजीशन सेट हो जाएगी। अब आपने इसको इसी तरह से स्टिच करना है। ये देखिए अब आपने इसको इसी तरह से स्टिच करना है जैसे वो आपने स्टिच किया, इसका विंग या फुट स्टिच किया है, वैसे ही आपने इसकी बीक भी स्टिच करनी है, एक ऊपर से लेके एक नीचे से इस तरह से। देखिए अब इसके ऊपर वाली बीक सेट हो गई है। अब हम इसकी दूसरी वाली नीचे वाली बीक भी लगाते हैं। नीचे वाली वो भी सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है। इसको इस तरह से रख के आप यहाँ से इसको स्टिच करेंगी पूरा, सुई यहाँ से निकाल के और फर में से और फिर फेल्ट में से, इसी तरह से आपने ये वाली इसकी बीक भी स्टिच कर लेनी है। ये देखिए अब इसकी दूसरी बीक भी हमने जोड़ दी है। अब आपकी क्यूट सी डक रेडी है। ये देखिए अगर आपके पास इस तरह का कोई साटन का रिबन पड़ा है तो आप इसके वो भी यूज कर सकते हैं, एक थोड़ा सा इसके गले में एक बो सी बना के आप इसको यूज कर सकती हैं। देखिए कितनी सुंदर सी क्यूट सी डक बन गई है ना। आप भी इसी तरह से बना सकती हैं, बस स्टेप्स फॉलो करते जाइए। मैं आपको और भी किस्म की डक्स आगे बनाना सिखाऊंगी, आप मेरे वीडियो फॉलो करते जाइए। मैं आपको और भी तरह के सिखाती हूँ टॉयज़ बनाना। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।